अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो जन्म से ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। एक बार संतान प्राप्ति के लिए द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय जाकर तप किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। द्रोणाचार्य और कृपि की इसी संतान का नाम अश्वत्थामा पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत का इकलौता ऐसा किरदार है जो कलयुग में भी जीवित है। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन महाभारत में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के शरशय्या पर पड़ने के बाद उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। श्री कृष्ण और पांडव जानते थे कि द्रोणाचार्य के संचालन में कौरवों का हराना आसान नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला। योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि भीम ने अवंतीराज के एक हाथी अश्वत्थामा को मारा था। बेटे की मृत्यु के बाद सुनकर द्रोणाचार्य टूट गए और उन्होंने युद्ध भूमि में हथियार छोड़कर बेटे की मौत पर। जब अश्वत्थामा को कृष्ण और पांडवों की इस चाल का पता लगा तो वो अपना आपा खो बैठा। पांडव नहीं जानते थे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था। पिता की मृत्यु से क्रोधित अश्वत्थामा ने जैसे ही नारायण शस्त्र चलाने का फैसला किया, पांडव डर गए। नारायण शस्त्र निकालते ही आसमान से पांडवों की पूरी सेना पर तीर निकल आए, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ भी पांडवों को बचा लिया। कृष्ण जानते थे कि नारायण शस्त्र का निहत्थों पर कोई असर नहीं होता है और इसका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। कृष्ण के इसी संदेश के कारण पांडव बच गए और अश्वत्थामा का नारायण शस्त्र बर्बाद हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की योजना बनाई। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला। उसने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। उसने उत्तरा को भी मारने का प्रयास किया ताकि अर्जुन का वंश समाप्त हो जाए। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को चिरकाल तक धरती पर कोढ़ी बनकर भटकने का श्राप दिया था। कृष्ण के इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा अमर हो गया था।